अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये CG125 मोटर बाइक है जिसके इंजन से बहुत ही बुरी तरह से साउंड आ रही हैं और इसके जो गियर ट्रांसमिशन है वो भी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। गियर ट्रांसमिशन बिल्कुल ख़राब है और हम इसको फ्रेम से उतार लेते हैं इंजन को और इंजन मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करके आपको चेक करवाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इंजन को हमने डिसमेंटल कर लिया है। डिसमेंटल करने के बाद आप हेड की कंडीशन, इंजन के मेन पार्टम और सिलेंडर की कंडीशन आप देख सकते हैं। अब हम इनको पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। पेट्रोल से वॉश कर लेने के बाद इनको बफ़ करेंगे, हेड और सिलेंडर को जैन वगैरह साफ़ कर देंगे। ये हमने भेजने हैं लेथ वाले के पास, ठीक है। फिर इसको एयर भी लगाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 383 नंबर जो रॉड है ये जेनमन है और इसके अंदर जो बैरिंग हैं वो ISH कंपनी के हैं, मगर अब हमने इसके अंदर जो बैरिंग इंस्टॉल करने हैं वो जेनमन ही होंगे, ठीक है। टोटली जेनमन काम होगा इंशाल्लाह। ये सिलेंडर पिस्टन रीबोरिंग होगा, ठीक है। 50 नंबर का बोर होगा सिलेंडर के अंदर और वाल भी जेनमन ही इंस्टॉल किए जाएंगे और वेट बैरिंग भी जेनमन और कोन रॉड भी KYH का जेनमन ही यूज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये गियर ट्रांसमिशन, क्लच प्लेट्स, गियर फिंगर और क्लच होजिंग, इंजन ऑयल, किक स्प्रिंग, ठीक है, ये तमाम पार्ट्स इस इंजन के अंदर इंशाल्लाह फिट करेंगे। और ये इंजन की सफाई हमने कर ली है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरह हमने इसको क्लीन किया है। और प्यारे दोस्तों, ये गियर ट्रांसमिशन है जो बिल्कुल न्यू हमने फ़िट करना है। अब हम किक स्टार्टर को लगा लेते हैं और हमने इसको उस टक्कर के अंदर बिठा दिया है किक स्टार्टर को, और जो नीचे वाली स्पार्क है उसे मूव करके चेक किया आया कि अच्छे तरीके से मूव कर रही है। अक्सर औक़ात किक स्टार्टर अच्छे तरीके से नहीं बैठता और जो गरारी होती है वो मूव नहीं करती, तो आपने उसे चेक कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है गियर ट्रांसमिशन को बिठाने का। ये बड़े वाला फिंगर बड़ी शाफ्ट में लगेगा जिसे हम गरारी वाली शाफ्ट बोलते हैं और काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं। इसी तरह जो छोटे वाला फिंगर होता है वो मेन शाफ्ट में लगता है, जो क्लच बक्से वाली शाफ्ट होती है, ठीक है, जो इंजन के अंदर ही मौजूद होती है। गियर ट्रांसमिशन बिठाने से पहले आपने जो गियर ड्रम है उसको न्यूट्रल पर कर लेना है, क्योंकि अगर गियर ड्रम आपका न्यूट्रल पर होगा तो आपका जो गियर ट्रांसमिशन के जो फिंगर्स होते हैं वो आप इजीली आसानी से बिठा सकेंगे, क्योंकि उनके जो होल्स होते हैं वो बिल्कुल उसके सामने स्ट्रेट आ जाते हैं। अगर गियर ड्रम, जैसे हम गियर गुल्ला बोलते हैं, वो न्यूट्रल पर होगा। तो वो न्यूट्रल आप अगर चेक करना चाहें कि किस तरह पता चले कि न्यूट्रल होता है, तो आप देख सकते हैं ये जो न्यूट्रल पतरी ऊपर लगी हुई है ये किक स्पिंडल के बिल्कुल स्ट्रेट सामने हो। तो हमने ये गियर ट्रांसमिशन को असम्बल कर लेना है, ठीक है, बराबर तरीके के साथ। अगर आपने गियर ट्रांसमिशन CG125 के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से गियर ट्रांसमिशन को असम्बल करने का तरीक़ाकार बताया है। अगर आप किसी भी बाइक का गियर ट्रांसमिशन असम्बल करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ लाजमी जाके देख लीजिएगा। और पिन को हमने फिंगर के अंदर बिठा देना है और ऊपर से हल्की ठोकर लगानी है। जो ही हम ठोकर लगाएंगे तो ये पिन ऊपर की जानब उभरेगी अगर ये बैठ जाएगी, और इस तरह गियर ट्रांसमिशन आपका न्यूट्रल पोजीशन पर होना चाहिए। एक शाफ्ट को आपने पकड़ लेना है और दूसरी शाफ्ट को मूव करना है। और ये आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्रैंक बैरिंग जेनमन हमने इंस्टॉल किए हैं होंडा के। इनको अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेना है और मेन पार्टम के अंदर बिठा देना है। प्यारे दोस्तों, जब भी आप क्रैंक शाफ्ट की फ़िटिंग करवाते हैं तो इसे ऐसे मूव करके चेक कर लिया करें। अक्सर औक़ात ये डिसबैलेंस होती है, अक्सर औक़ात क्रैंक जब गिर जाती है तब भी डिसबैलेंस हो जाती है। वहाँ खरादिए के पास गिर गई, लाते हुए गिर गई, 100 मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसको चेक ज़रूर किया करें। अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो ये बाइक आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करेगी। और अक्सर औक़ात होता क्या है कि जब ये डिसबैलेंस हो जाती है तो जो आपका कॉइल कड़ा है वो अक्सर जलता रहता है, ठीक है। तो आपने इसे लाजमी चेक कर लेना है इस तरह मूव करके। उसके बाद प्यारे दोस्तों, आपने ये पैकिंग लगानी है
पैकिंग लगाने से पहले जो डावल्स होती हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। डावल्स अगर ना आप लगाएंगे तो आपका जो इंजन है वो लीकेज भी करेगा और इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंजन के अंदर जो डावल्स होती हैं वो लगाना बहुत ज़रूरी होती हैं। और आपने इसके जो फेस हैं इन्हें अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और बैरिंग्स वगैरह को ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद इनकी फ़िटिंग कर देनी है। तो प्यारे दोस्तों, CG125 का काम इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। अगर आप जी जान लगा के एक दफ़ा अच्छे तरीके से समझ लें तो दोबारा आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मेन पार्टम बिठाएंगे तो आपने किक स्टार्टर को राइट जानब हल्का सा मूव करना है और ये जो आपका पार्टम है वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। अगर आप किक स्टार्टर को राइट जानब मूव नहीं करेंगे नीचे की जानब से तो ये पार्टम कभी भी नहीं बैठेगा। और ये वाले जो बोल्ट हैं 11 बोल्ट होते हैं प्यारे दोस्तों, जो मेन पार्टम को आपस में एंगेज करते हैं, वो आपने लगा लेने हैं और इनको बराबर टाइट करना है। अक्सर जो मिस्त्री हज़रात वो क्या करते हैं, एक जानब से शुरू होते हैं और टोटली सारे टाइट करना शुरू कर देते हैं, जिससे नुकसान ये होता है या तो आपका जो पार्टम है वो अच्छे तरीके से नहीं बैठता, या फिर जो आपका गियर ट्रांसमिशन है वो जाम हो जाता है, या आपकी जो क्रैंक है वो जाम हो जाती है, क्योंकि जो पार्टम होता है वो टेढ़ा हो जाता है या जैन फट जाता है। 100 मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने इनको बराबर टाइट करना है जितने भी बोल्ट्स हैं, ठीक है। मेन पार्टम के बोल्ट्स, इसी तरह जो क्लच कवर के बोल्ट होते हैं। आफ्टर डैट प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपने ये बोल्ट लगा लेना है, ठीक है, दूसरी जानब, और ऑयल पंप की सर्कुलेशन चेक कर लेनी है। अगर ऑयल पंप की गरारी मूव करने पर ऑयल ऊपर की जानब जा रहा है और अंदर की जानब सेक्शन हो रहा है तो ऑयल पंप बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने इसके थ्रेड्स चेक कर लेने हैं गियर शाफ्ट के। अगर तो ठीक हैं तो फिर आप इसे ही फिट कर दें, अगर ये ख़राब है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगी। इंजन के अंदर कोई भी जो चीज़ है वो अगर ख़राब है तो रिस्क ना लें, क्योंकि इंजन दोबारा बार बार नहीं खुलते। तो आपने ये छोटा प्राइमरी गियर इसकी भी फ़िटिंग कर देनी है। प्यारे दोस्तों, अक्सर औक़ात होता क्या है कि ये जो प्राइमरी गियर है ये भी आवाज़ देना स्टार्ट कर देता है, शूकर देना स्टार्ट कर देता है, तो इसे भी आप चेक कर लिया करें। जब बाइक का इंजन थोड़ा सा पुराना हो जाए 5-10 साल, तो फिर प्राइमरी गियर भी रिप्लेस कर दिया करें। और ये 107 नंबर क्लच कपल है CG125 का, जो हम इसके अंदर फिटिंग कर रहे हैं, और FCC की क्लच प्लेट्स लगा रहे हैं CG125 की, और ये होंडा की प्रेशर प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जो CG125 की क्लच प्लेट्स होती हैं वो 5 अदद होती हैं और जो प्रेशर प्लेट होती हैं वो 4 अदद होती हैं। और प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट्स को इस तरह बराबर रख के चेक ज़रूर किया करें आया कि कोई प्लेट्स टेढ़ी तो नहीं है। अगर कोई भी प्लेट टेढ़ी होगी, ठीक है, बराबर बैठेगी नहीं साथ में, तो आपका जो क्लच है वो क्लच ड्रैगिंग का प्रॉब्लम आएगा। क्लच, ठीक है, जब आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो क्लच दबाया भी होगा तभी बाइक हल्का हल्का ज़ोर लगाने की कोशिश करेगी, ठीक है, झटका देने की कोशिश करेगी। तो बारी बारी आपने पहले क्लच प्लेट रखनी है, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, इसी तरह करके आपने क्लच होजिंग के अंदर क्लच प्लेट की फ़िटिंग कर देनी है। और बेहतर तो यही होता है कि आप इनको ऑयल लगा कर फिट किया करें, ठीक है, आधा घंटा इनको ऑयल के अंदर डिप रखा करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप जब बाइक को स्टार्ट करें तो इसका क्लच प्रेस कर दें ताकि क्लच प्लेट्स आप खुल जाएं, ठीक है, और इनके अंदर ऑयल चला जाए। जब ये 10 मिनट आप क्लच को प्रेस किए रखेंगे तो ये इस ऑयल को जज़ब कर लेगी और फिर फ्रिक्शन नहीं होगी, घसाव कम होगा। और आपने प्लायर की मदद से इस लॉक को लगा देना है, नोज प्लास,
प्लायर की मदद से इसे टाइट कर लेना है, दोनों जानब से प्रेस कर लेना है। अक्सर का जब हम लाक निकालते हैं तो इसका मुंह खुला हो जाता है। और स्प्रिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आप क्लच बक्से का काम करें तो इनकी जो सर्विस लिमिट होती है जो मैंने बताई हुई है 34.5 मिली, वो चेक कर लेनी है। अगर इससे कम है तो आप इसे भी रिप्लेस कर दें। और इन बोल्ट्स को भी आपने बड़ी एहतियात के साथ टाइट करना है और बराबर टाइट करना है। ऐसा ना हो कि आप होजिंग का जो किनारा है वो तोड़ दें या ऊपर वाली जो प्लेट है वो तोड़ दें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आराम से बराबर टाइट करना है। और ये आप यू लगा लें और इनको बराबर टाइट कर दें। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी प्यारे दोस्तों, जब भी आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान कर बैठेंगे। और इसके अंदर जो बैरिंग लगता है वो 6001 नंबर होता है। जो भी प्यारे दोस्तों आप ये बोल्ट ऐड करते हैं तो ये क्लच होजिंग को पकड़ कर चेक कर लिया करें इसके अंदर प्ले है। अगर तो ये इसके अंदर हल्का सा मूव कर रहा है तो फिर क्लच जो होजिंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटिंग हो गई है। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो फिर आपका क्लच बक्से में कुछ ना कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा और क्लच कटोरे के अंदर जैम हो गया है। और ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल है, कुप्पा है, जिसको 12,000 किलोमीटर के बाद साफ़ करना होता है। और ये आउट वाली वाशल हमने लगाई है और उसके ऊपर नट है जिसको हमने टाइट कर देना है। इसके अंदर जितना ऑयल होता है वो क्रैंक में जाता है, ठीक है। और 12,000 किलोमीटर के बाद इस सेंट्रीफ्यूगल ऑयल कुप्पे को भी साफ़ करना चाहिए और ये पैकिंग ज़रूर लगानी चाहिए। अक्सर मैकेनिक ये पैकिंग नहीं लगाते जिसकी वजह से ऑयल का जो फ़्लो है वो कम हो जाता है और प्रेशर लीक होता रहता है, ठीक है। तो कोशिश किया करें जिस तरह होंडा कंपनी आपको बताती है काम करने का तरीक़ाकार, रूल और असूल के साथ काम किया करें। अपनी तकनीक बीच में मत लगाया करें। जब भी आप रूल से हट के काम करेंगे तो प्यारे दोस्तों आपका नुकसान होगा, कस्टमर का नुकसान होगा। जब भी आप रूल के मुताबिक काम करेंगे, असूल के मुताबिक काम करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। और ये कॉमन बात है डावल लगाना। अक्सर दोस्तों को देखा गया वो डावल एक मिली है तो एक ही लगा देते हैं, अगर दोनों नहीं है तो लगाते ही नहीं हैं। इससे आपकी जो क्लच कवर है वो परफेक्ट नहीं बैठेगा और जैन की लीकेज होती रहेगी, ठीक है। जो पैकिंग हमने लगानी है उसकी लीकेज होती रहेगी। तो प्यारे दोस्तों ये जो पैकिंग होती है इसको आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसा कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। सिलिकॉन या स्मद वगैरह ना लगाएं तो बेस्ट है। अगर इसका फेस ख़राब है तब आप लगा सकते हैं। तो ये क्लच बेरिंग की फ़िटिंग पहले ही थी की हुई। बोल्ट को एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं और क्लच कवर को आराम के साथ बिठा देंगे, ठीक है। और रबड़ की हथौड़ी यूज़ किया करें। अक्सर मैकेनिक हज़रात क्या करते हैं वो लोहे की हथौड़ी यूज़ करते हैं और निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, इंजन के ऊपर। और ये भी 11 अदद बोल्ट होते हैं प्यारे दोस्तों, आपने इनको भी बराबर टाइट करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इनको बराबर टाइट किया करें। और कुछ दोस्त जो मेरी वीडियो देख के काम करवाते हैं वो अगर उनको कुछ समझ आ जाए तो जो अपने मैकेनिक हज़रात हैं उनको बता दिया करें कि काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। वरना तो प्यारे दोस्तों इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ ना आए। एक एक बात आपको तफसील के साथ बताई जाती है। अगर फिर भी कोई बात रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका प्रॉपर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। कंपनी तो हमें हर किस्म का रूल बताती है, ठीक है, मगर हम फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। और ये गेज है, इसको हमने लगा देना है। लगा देने के बाद प्यारे दोस्तों हमने किक की सील
शिफ्ट करनी है, किक स्पिंडल से होती हुई टापे के अंदर फिट कर दी। और ये प्लग गोटी है, ठीक है, जिसकी मदद से हमने सील की फिटिंग की और किक स्टार्टर को भी लगा दिया। और 12 mm का बोल्ट की मदद से टाइट कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।